नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के जाबाज सिपाहियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड क्लासेज पर। देखिए, आज हम नए पार्ट की बात करेंगे। पिछले क्लास में अपने 7 पार्ट कंप्लीट हो गए थे और कैलेंडर की 24 क्लास हम आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, टॉपिक जो हमारा चल रहा है वह टॉपिक हमारा चल रहा है कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और कैलेंडर टॉपिक का आज हमारा 25वां क्लास है, डे 25। और डे 25 है नए पार्ट के साथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर का 8वां पार्ट। तो पार्ट 8 की पहली क्लास है, पार्ट 8 की पहली क्लास है और कैलेंडर की 25वीं क्लास है। जाहिर सी बात है कि अभी आपके मस्तिष्क में ये बात आ रही होगी कि आखिर हम पार्ट 8 में किस प्रकार के प्रश्न की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम कैलेंडर टॉपिक में बात करने जा रहे हैं पार्ट 8 में शताब्दी वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन। शताब्दी वर्ष के लिए प्रथम दिन व अंतिम दिन। ध्यान से बने रहना प्यारे बच्चों। देखिए, एग्जाम्स में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि किसी शताब्दी वर्ष का निम्न में से प्रथम दिन हो सकता है या किसी शताब्दी वर्ष का निम्न में से प्रथम दिन नहीं हो सकता। ऐसे ही शताब्दी वर्ष के लिए कौन सा प्रथम दिन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। इसी प्रकार शताब्दी वर्ष के लिए कौन कौन से अंतिम दिन हो सकते हैं और कौन कौन से अंतिम दिन नहीं हो सकते। एक बात आप जान लीजिए, आप ये दिमाग में मत लाइएगा कि शताब्दी वर्ष के लिए प्रथम दिन कोई भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। अगर शताब्दी वर्ष के लिए प्रथम व अंतिम दिन कोई भी हो सकते थे तब तो हम इस पर चर्चा ही नहीं करते। तब तो हम डायरेक्ट ये बोल देते कि भाई शताब्दी वर्ष जो है उसका प्रथम दिन कोई भी हो सकता है, अंतिम दिन कोई भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को आप। और देखिए प्यारे विद्यार्थियों, शताब्दी वर्ष के लिए प्रथम व अंतिम दिन की हम बात कर रहे हैं। तो मुझे आप थोड़ा सा जरा बताइए, क्या आपने पिछले क्लास में जिसमें आपको पढ़ाया गया था शताब्दी वर्ष से संबंधित प्रश्न, वहां पे हमने एक टेबल बनाई थी और मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको ये बोला था प्रथम 100 वर्ष के लिए, प्रथम 100 वर्ष के लिए विषम दिन, प्रथम 100 वर्ष के लिए विषम दिन। और यहां पर हमने क्या बोला था कि प्रथम जो 100 वर्ष हैं उनमें 76 तो होते हैं ऑर्डिनरी ईयर और 24 होते हैं लीप ईयर, और ये आपके टोटल हो गए 100 ईयर। तो प्यारे बच्चों, प्रथम 100 वर्ष के लिए विषम दिन हमने जब ज्ञात किया था तो मैंने आपको वहां समझाया था कि जब आप कैलेंडर में 1 से लेकर 100 वर्ष तक चले थे तो 1 से 100 वर्ष तक चलने के बाद आपने ये देखा था कि इन 100 वर्षों में 76 तो सामान्य वर्ष हैं और 24 आपके पास क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। प्यारे बच्चों, सामान्य वर्ष में दिन होते हैं 365। ऑर्डिनरी ईयर जो है वो 365 डेज का होता है और 365 डेज में अगर आप 7 का भाग देते हैं तो आपके पास रिमाइंडर आता है 1, शेषफल आता है आपके पास 1।
एक सामान्य वर्ष के लिए एक शेषफल है, तो 76 के लिए आपके पास शेषफल आते हैं 76। ऐसा हमने समझा था, मैंने ऐसा आपको बताया था। अब देखिए इसी प्रकार अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूं तो इसमें होते हैं 366 डेज, और यहाँ से आप ओड डेज निकालते हैं विषम दिन, तो आप 7 का भाग देंगे, 52 बार पूरा पूरा चला जाएगा। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाग पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, क्योंकि भाग पूरा पूरा जितनी बार जाएगा वे तो सप्ताह बन जाएंगे, और सप्ताह के कारण वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वार में परिवर्तन शेषफल के कारण होता है, और 366 में 7 का भाग देने पर शेषफल जो आपके पास आता है वह 2 आता है। तो एक लीप ईयर के लिए ऑड डेज 2 हैं, तो 24 के लिए आपके पास हो गए 48। तो याद कीजिए आप जरा थोड़ा सा, यह मैंने आपको पार्ट 6 में भी समझाने का कोशिश किया था, पार्ट 7 में भी समझाने का कोशिश किया था। प्रथम 100 वर्षों में 76 सामान्य वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। और बने रहिएगा आप, पार्ट 8 को हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। ये पार्ट 8 में आज आपका कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। पार्ट 8 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा डे 25 में ही। तो देखिए अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो अपने पास आता है 124। अब 124 आया, मैंने आपको बोला था ओड डेज जो हैं वो तो आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यही हो सकते हैं। अगर आपके पास 7 या 7 से बड़ा आता है तो आप उसमें वापस 7 का भाग देते हैं और वहां से शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पास जो शेषफल आया है, यहाँ आपके पास जो शेषफल आया है वह शेषफल आपके पास यहाँ देखिए 5 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए और ध्यान से समझिए और बने रहिए आप निरंतर मेरे साथ, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। देखिए उस टेबल को जरा थोड़ा सा याद कीजिए, पूरा खेल उस टेबल का ही है। जैसे ही उस टेबल को आप देखोगे आपको तमाम बातें खुद ही समझ में आने लग जाएगी। थोड़ी सी देर आप मेरे साथ बने रहो। देखिए यह टेबल हमने बनाई थी, एक ऐसी टेबल हमने बनाई थी प्यारे बच्चों, और इस टेबल में मैंने आपको ये कहा था कि 1 से 100 वर्ष तक कितने सामान्य वर्ष होते हैं, कितने लीप वर्ष होते हैं। फिर मैंने कहा था 101 से लेके 200 तक, फिर मैंने कहा था 201 से लेके 400 तक, फिर मैंने कहा था 401 से लेके 500 तक। ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो मुझे बताओ, यहाँ आप ये देखोगे कि ऑर्डिनरी ईयर यहाँ पर कितने हैं, मतलब यहाँ सामान्य वर्ष कितने हैं, और लीप ईयर यहाँ पर कितने हैं, लीप वर्ष यहाँ पर कितने हैं। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि शताब्दी जो होते हैं जिनके लास्ट में 00 आता है, जिनके लास्ट में 00 आता है वे आपके कहलाते हैं शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष सामान्य है या लीप है, इसके लिए आपको भाग देना होता है 400 का। जैसे मुझे बताओ 100 में आपने भाग दिया 400 का, पूरा पूरा नहीं गया, इसका मतलब 100 जो है वह आपका सामान्य शताब्दी वर्ष है। 200 में आपने भाग दिया 400 का, पूरा पूरा नहीं गया, इसका मतलब 201 सामान्य शताब्दी वर्ष है। 300 में आपने भाग दिया 400 का, पूरा पूरा नहीं गया, इसका मतलब 300 भी एक क्या है, सामान्य शताब्दी वर्ष है। 400 में भाग दिया 400 का, पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब यह एक लीप शताब्दी वर्ष है, यह एक लीप शताब्दी वर्ष है। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए 1 से लेके 300 तक, 1 से लेके 300 तक ये आप देख रहे हैं 100, 200, 300, ये जो तीनों ईयर आप देख रहे हैं
ये जो तीनों शताब्दी वर्ष आप देख रहे हैं, ये तीनों शताब्दी वर्ष जो हैं यह सामान्य शताब्दी वर्ष है, यह सामान्य शताब्दी वर्ष है। इसलिए आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर 96 जो है वो लीप ईयर आता है, मतलब 96 में फरवरी जो आपका था वह 29 डेज का आया था, लेकिन इसके बाद 4 साल बाद 100 में नहीं आता है, फिर उसके बाद 104 में आता है। इसलिए यहाँ पर यदि आप गिनेंगे कि 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे गिनते हुए चलेंगे, 96 के बाद 100 नहीं आता, आगे जाके 104 आ जाता है, तो 104 तो यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पे शामिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 76 तो आपके पास क्या है, सामान्य वर्ष हैं, और 24 क्या आपके पास लीप वर्ष। यहाँ पर 200 भी लीप ईयर नहीं है, इसलिए 76 सामान्य वर्ष हैं और 24 क्या है, लीप वर्ष। यहाँ पर भी 76 सामान्य वर्ष हैं और 24 क्या है, लीप वर्ष। यहाँ पर भी देखते हैं आप 75 और क्या होगा, 25 होगा। ये बात मैंने आपको समझाई थी। यदि ये बात आपको किसी भी प्रकार से थोड़ी बहुत भी कम समझ में आ रही है तो आप क्या करेंगे, इससे पीछे वाला जो आपका क्लास था उसको एक बार आप देखेंगे और इस टेबल को समझने का कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपने विषम डेज, विषम दिन निकाले तो 5 आए, यहाँ पर आपने निकाले थे तो सिर्फ अगर मैं इसकी बात करूँ 101 से लेकर 200 तक की, तो यहाँ पर भी 5 ही आएंगे। क्योंकि देखो अभी भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था कि प्रथम 100 वर्ष के लिए विषम दिन कितने होंगे, तो प्रथम 100 वर्ष के लिए विषम दिन कितने होंगे, इस बात में मैंने आपको कहा 76 तो हैं हमारे पास सामान्य वर्ष और 24 हैं हमारे पास लीप वर्ष। एक सामान्य वर्ष में ऑड डेज होता है 1, इसलिए 76 सामान्य वर्ष में ऑड डेज होंगे आपके पास 76। एक लीप वर्ष में अपने पास ऑड डेज होता है 2, एक लीप वर्ष में अपने पास ऑड डेज होता है कितना, 2। तो एक लीप वर्ष में ऑड डेज 2 होता है, तो 24 में कितने हो गए, 48। टोटल हमने देखा था 124, 124 में आपने 7 का भाग दिया था तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 5 आया था, शेषफल जो है वो 5 आया था। तो जब भी किसी 100 वर्षों के समूह में, जब भी किसी 100 वर्षों के समूह में 76 सामान्य वर्ष होंगे और 24 लीप वर्ष होंगे, तो वहां पर सदैव रिमाइंडर आपको पता है क्या बनना है, 5 ही बनना है। यही तो बात मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं इन 100 वर्षों की बात करूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 5। अगर इन 100 वर्षों की बात करूँ तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 5। और अगर इन 100 वर्षों की बात करूँ तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 5। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सामान्य वर्ष 75 हैं, तो 75 तो इनके हो गए ऑड डेज, क्योंकि एक सामान्य वर्ष से, एक ऑर्डिनरी ईयर से हमें कितना ऑड डेज मिलता है, तो आप बोलेंगे 1 मिलता है। एक सामान्य वर्ष से 1 मिलता है तो 75 से कितने मिलेंगे, 75 मिलेंगे। 25 यहाँ लीप ईयर हैं और एक लीप ईयर के लिए 2 ऑड डेज होते हैं। अब 2 ऑड डेज होते हैं तो आप ही बताइए 25 के लिए 50 हो गए, तो यहाँ पर क्या है, 75 आपके पास आया, 75 सामान्य वर्षों के कारण, 50 आपके पास आया, 50 आपके पास आया 25 लीप वर्ष के कारण। टोटल आपका 125 हो गया। इसको आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर जो है वह आ जाता है 6। तो ये हमने बात की थी कि 1 से लेके 100 वर्षों तक में अगर आपसे मैं डायरेक्ट प्रश्न पूछता हूं, ये मान लीजिए मैं आपसे एक प्रकार से 4 प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं अगर आपसे पूछूं 1 से 100 तक के वर्षों में ऑड डेज कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 5। मैं आपसे बोलूं 101 से लेके 200 तक के वर्ष के लिए विषम दिनों की संख्या, ऑड डेज की संख्या क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, 5। अगर मेरा प्रश्न ही आपसे ऐसा हो कि 201 से लेके 400 तक, ये 300 तक लेके चल रहे हैं, 201 से लेके, और ये 301 से 400 तक, 201 से लेके 300 तक 100 ईयर ले रहे हैं। यह 1 से 100 तक है, यह 101 से 200 तक है,
यह 201 से 300 तक है और यह 301 से 400 तक है। यही हमने बात की थी। 100, 200, 300 ऐसे शताब्दी वर्ष हैं जो सामान्य शताब्दी वर्ष हैं। सामान्य शताब्दी वर्ष का मतलब इनमें सामान्य वर्ष की तरह ही 365 दिन होंगे और इनमें फरवरी जो आपका आएगा वह 28 डेज का आएगा। 400 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। जिसके लास्ट में 00 होते हैं वे शताब्दी वर्ष होते हैं और उनके लिए 400 का भाग देके देखा जाता है। और 00 वाले नहीं हों तो उन्हें हम डायरेक्टली वर्ष बोलते हैं और वह सामान्य है या लीप है, इसके लिए हम भाग देते हैं किसका? 4 का। यदि दिए गए वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह लीप वर्ष होता है। उसमें 366 दिन होंगे और उसमें फरवरी आपके पास जो आएगी वह 29 दिन की आएगी। और यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो, यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो तो वह सामान्य वर्ष होता है। उसमें 365 दिन होंगे और उसमें फरवरी आएगी आपके पास में वह 28 दिन की आएगी। ऐसे ही सामान्य शताब्दी वर्ष में सामान्य वर्ष की तरह होता है और लीप शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष की तरह होता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं 201 से लेके 300 तक ऑड डेज क्या होते हैं तो आप बोलेंगे सर 5 होते हैं। मैं आपको बोलूं 301 से लेके 400 तक ऑड डेज कितने होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? 6 होते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना और सुनना मेरी बात को। हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे चल रहे हैं। आप बने रहिए सतत रूप से माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ। देखिए और सुनिए और समझिए। अभी हम बिल्कुल उस बात पे जाने ही वाले हैं जिस बात के लिए हमारा ये टाइप लिया जा रहा है। ध्यान से सुनना और समझना। मैंने आपको कहा और अभी अभी मैंने आपको समझाया 1 से 100 तक, फिर मैंने आपको कहा 101 से 200 तक, फिर मैंने आपको कहा 201 से 300 तक और फिर मैंने आपको कहा 301 से लेके 400 तक। यहां पर आपने ऑर्डिनरी ईयर सामान्य वर्ष लिया, यहां पर आपने लीप ईयर लिया। 1 से 100 तक 76 सामान्य वर्ष, 24 लीप वर्ष। 101 से 200 तक 76 सामान्य वर्ष और 24 लीप वर्ष होते हैं। 201 से 300 तक 76 सामान्य वर्ष और 24 लीप वर्ष होते हैं। 301 से 400 तक आपके पास में 75 जो हैं वह सामान्य वर्ष होंगे और 25 जो हैं वह लीप वर्ष होंगे। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने ये देखा था कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहां से आपके पास ऑड डेज क्या आएगा, विषम दिनों की संख्या क्या आएगी, तो ये जो है यहां पर विषम दिनों की संख्या आपके पास 5 आई, यहां पर भी विषम दिनों की संख्या आपके पास कितनी आई? 5 आई। यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी आई? आपके पास 5 आई। और यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी आई? आपके पास 5 आई। ये बात तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं इस क्लासिफिकेशन को कुछ ऐसा कर दूं, ये तो 1 से 100 ही रख दूं, इसको 1 से 200 कर दूं, इसको 1 से 300 कर दूं और इसको 1 से 400 कर दूं। अगर मैं यहां से ये वर्गीकरण स्टार्ट कर देता हूं, इस प्रकार से लेता हूं, तो प्यारे बच्चों आप स्पष्ट देख पाएंगे। अभी मैं ओनली ऑड डेज की बात करूंगा, अभी मैं ओनली ऑड डेज विषम दिनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसी से हमें पता लगेगा कि किसी शताब्दी वर्ष का कौन सा प्रथम दिन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। इसी से हमें पता लगेगा किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। और यह कंपटीशन एग्जाम में, रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, एक अच्छे स्तर का प्रश्न होता है और आप यहाँ बहुत ज़्यादा सस्पेंस में भी रहते हैं। और यदि आपका ये पढ़ा हुआ नहीं होता है तो उसके बाद इसके सही होने की संभावना जो है वो नगण्य होती है। यह सही हो उसके लिए केवल और केवल एक ही बात पर निर्भर कर रहा होता है कि ये पहले से आ रहा है क्या। अगर आप वहां पर वर्क करके देखेंगे तो आप इतना वर्क कर भी नहीं पाएंगे, या इमीडिएटली अपना थिंक जो है वह उस पॉइंट पे नहीं जाता है। तो समझिए मेरी बात को, एक महत्वपूर्ण बिंदु को आज हम पूरा करने जा रहे हैं। बने रहिए आप सतत रूप से,
क्लास कोई भी आप लेते हैं तो ये जरूरी होता है कि आप उसे फर्स्ट सेकंड से लेके लास्ट सेकंड तक देखें, ताकि वो आपको सही और अच्छे से समझ में आए। अगर 1 से 100 तक की बात करूं तो ऑड डेज 5 होता है, ये तो हम यहां देख ही चुके हैं। 1 से 100 तक जो है वो ऑड डेज कितना होता है, 5 होता है। इसके बाद अब जो हमारी बात हो रही है 1 से 200 तक की, मतलब ये पूरा कंप्लीट ले रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, 1 से लेके कहां तक की, 200 तक की। 1 से लेके 200 तक की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 से लेके 200 तक की बात करूंगा तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। 5 और 5 10 हो गए, लेकिन 10 में आप 7 का भाग दोगे तो आपके पास शेषफल क्या बचेगा, 3। अगर मैं यहां पर 1 से लेके 300 तक की बात करूं, क्योंकि यहां पर आपको 1 से 300 तक ही पूछा है, तो अगर मैं 1 से लेके 300 तक की बात करूं तो प्यारे बच्चों 1 से 300 तक का मतलब हो गया 5 + 5 + 5। ये तीनों आएंगे कि नहीं आएंगे? आप कमेंट जो करते हैं उससे ये पता चलता रहता है कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, समझ में प्रत्येक चीज आपको बहुत अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। तो बताते रहा करो अपने कमेंट के द्वारा आपका फीडबैक, ताकि उसके अनुसार किसी चीज की गति के बारे में हम निष्कर्ष ले सकें। तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ध्यान से देखिए, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और जब भी आपको कहीं पर भी कोई समस्या महसूस होती है तो आप अपने कमेंट के द्वारा फीडबैक अवश्य दें। देखिए 1 से लेके 300 तक, 1 से लेके 300 तक ऑड डेज कितने होंगे, तो ये टोटल जुड़ जाएंगे, क्योंकि 1 से 300 में ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो 15 होते हैं। और 15 में आप फिर से 7 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या आ गया, 1। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना और समझना कि अगर आप 1 से लेके 400 तक की बात करें, 1 से लेके 400 तक की बात करते हैं, अगर मैं इस पूरे को ले लेता हूं, अगर मैं इस पूरे को ले लेता हूं तो मेरे पास में टोटल यहां पर ये 6 है, तो अपने पास कितने हो गए टोटल, 21। ध्यान से सुनो और समझिए। 1 से 100 तक ऑड डेज होते हैं 5, 1 से 100 तक ऑड डेज होते हैं 5। 101 से 200 तक ऑड डेज होते हैं 5, लेकिन 1 से 200 तक, 1 से 200 तक ऑड डेज होते हैं 3। 1 से 200 तक ऑड डेज होते हैं 3। 1 से 201 से 300 तक ऑड डेज होते हैं 5, 201 से 300 तक ऑड डेज होते हैं 5, लेकिन 1 से 300 तक, 1 से 300 तक ऑड डेज होते हैं आपके पास में 1। 1 से 300 तक ऑड डेज होते हैं 1। 301 से 400 तक ऑड डेज होते हैं 6। ये हम बात कर चुके थे पीछे भी, पीछे की टेबल में भी मैंने आपको यही समझाने का कोशिश किया था। देखिए मैंने आपको यही समझाया था, मैं आपको यही बता रहा था, ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। मैंने आपको यही समझाया था, देखिए कि 301 से 400 तक ऑड डेज होते हैं 6। तो अब आप 1 से लेके 400 तक के ऑड डेज देख रहे हैं, 1 से लेके 400 तक के ऑड डेज में ये सभी ऐड हो जाएंगे, और ये टोटल ऐड होके होते हैं 21। 21 में 7 का भाग देने पे शेषफल आ जाता है आपके पास में 0। तो अभी यहां पर आप 1 से 400 तक देख रहे हैं, 1 से 400 तक देख रहे हैं, तो ये टोटल 21 हो गए, और 21 में 7 का भाग दिया तो शेषफल हमारे पास क्या आ गया, 0। अब देखिए, अब आप इस टेबल को दिमाग में रखें। अब बिल्कुल आप उस पॉइंट पे आने ही वाले हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट में, जिस पॉइंट के लिए हमने इस टाइप को स्टार्ट किया। इस टेबल को आप दिमाग में रखिए कि 1 से 100 तक ऑड डेज होता है 5, 1 से 200 तक ऑड डेज होता है 3, 1 से 300 तक ऑड डेज होता है 1, और 1 से 400 तक ऑड डेज होता है 0। तो प्यारे बच्चों अब आप देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अब मैं सीधा प्रथम व अंतिम पे आ रहा हूं, तो आप सीधे सीधे उस पॉइंट पे ध्यान पे आ जाएं जिस पॉइंट के लिए हमने इसको स्टार्ट किया है। ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, 1 से 300 तक और 1 से
400 तक। विषम दिन कितने होंगे? फिर मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, और अंतिम दिन आ जाएगा तो उसमें एक ऐड करते ही अंतिम दिन आ जाएगा। तो भाई आज किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन आपके पास है तो उसमें एक ऐड करते ही अगली शताब्दी वर्ष का आपके पास क्या आ जाएगा? प्रथम दिन आ जाएगा। अगर आपके पास में किसी शताब्दी वर्ष के लिए प्रथम दिन और अंतिम दिन के लिए देख रहे हैं तो किसी एक का ही आपको पता लगाना पड़ेगा। जब आप एक का पता लगा लोगे तो दूसरे के लिए आप खुद अपने आप ही बता दोगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मुझे बताइए किसी शताब्दी वर्ष के लिए प्रथम व अंतिम दिन के लिए हमें ऑड डेज की आवश्यकता ही पड़ेगी ना। हमें ये पता होना चाहिए ना 1 से 100 तक ऑड डेज कितने रह गए, तो आप बोलोगे 5, 1 से 200 तक 3, 1 से 300 तक 1 और 1 से 400 तक 0। देखो यही मैंने आपको यहाँ समझाया है कि 1 से 100 तक ऑड डेज होता है 5, 1 से 200 तक ऑड डेज होता है 3, 1 से 300 तक ऑड डेज होता है 1 और 1 से 400 तक ऑड डेज होता है 0। इस बात को मैंने और भी विस्तृत और भी अच्छे तरीके से आपको पिछले क्लास में समझाया है। पार्ट 6 में भी मैंने आपको समझाया है और पार्ट 7 में भी मैंने आपको समझाया है, और अभी पार्ट 8 में मैं आपको फिर से इसको समझाया है क्योंकि प्रथम व अंतिम दिन इसी पर निर्भर करते हैं। अब बताइए, अगर आपके पास में 5 ऑड डेज आ रहे हैं, किसी शताब्दी वर्ष के लिए आपके पास में 5 ऑड डेज आ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों मुझे आप इतना बता दो कि 5 ऑड डेज का मतलब क्या है कि उस शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन जो है वह क्या आ गया आपके पास? 5 नंबर पे आने वाला वार क्या होता है? शुक्रवार। ऐसे ही 3 नंबर पे आने वाला वार क्या होता है? बुधवार। 1 नंबर पे क्या आता है? सोमवार। 0 या 7 पे क्या आता है? रविवार। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ध्यान से सुनना फिर से। 1 से 100 तक 5 ऑड डेज बचे, 1 से 100 तक 5 ऑड डेज बचे। इसका मतलब ये है कैलेंडर की शुरुआत कहां से हुई थी? सोमवार से हुई थी। सप्ताह का पहला वार क्या होता है? सोमवार होता है। तो 1 का मतलब सोमवार है। 2 नंबर पे क्या आता है? मंगलवार। ये कोई कोड नहीं बता रहा हूं मैं, सप्ताह के दिन बता रहा हूं। 1 का मतलब पहला वार क्या होता है? सोमवार। दूसरा वार मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा गुरुवार, पांचवा शुक्रवार, छठवां शनिवार और सातवां क्या होगा? रविवार। प्यारे बच्चों, यहां 5 शेषफल बचे हैं तो सप्ताह बन के खत्म हो गया। उसके बाद 5 दिन और आए, तो 5 दिन और आए, इसका मतलब पहला दिन हमारे पास सोमवार आया था, इसके बाद मंगलवार, इसके बाद बुधवार, इसके बाद गुरुवार और इसके बाद क्या आया? शुक्रवार। तो 5 शेषफल बचे हैं। इसका मतलब इस शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या था? शुक्रवार। 1 से 200 तक की बात करता हूं तो 200 तक की, 200 कंप्लीट हो गया है, 200 कंप्लीट हो गया है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि 200 कंप्लीट होने पर ऑड डेज क्या है? 3 है, और 3 है मतलब लास्ट डे क्या होगा? बुधवार। तो एक शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या आया? शुक्रवार। एक शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या आया? बुधवार। एक शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या आया? सोमवार। और एक शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या आया? रविवार। तो हमेशा ध्यान रखना, अब आगे आप 401 से 500 तक 5 और ऐसे आप चलोगे, कितने भी शताब्दी वर्ष लोगे तो आपके पास यही 4 वार आएंगे। तो सदैव याद रखिए, किसी शताब्दी वर्ष के लिए क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, मैं आपको ये समझा रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना। नोट के साथ में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट के साथ में आप, मैं क्या बता रहा हूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमेशा और हमेशा याद रखना, किसी शताब्दी वर्ष के लिए, किसी शताब्दी वर्ष के लिए अंतिम दिन, किसी शताब्दी वर्ष के लिए अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार,
सोमवार या रविवार हो सकते हैं। किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन या तो शुक्रवार होगा, या बुधवार होगा, या सोमवार होगा, या रविवार होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शताब्दी वर्ष के लिए अंतिम दिन इन चार के अलावा नहीं हो सकता। तो चार के अलावा कौन सा नहीं हो सकता? किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार नहीं हो सकता, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन गुरुवार नहीं हो सकता, और किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शनिवार नहीं हो सकता। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे की बात हमने की। इस बात को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। देखिए, हमेशा याद रखिए, हमेशा दिमाग में रखिए, किसी शताब्दी वर्ष के लिए, अभी अभी हमने बात की है, अभी अभी मैंने आपको समझाया है, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। और ये आप सोचोगे सर 5 अपने पास ओड डेज आए थे तो 5 ही क्यों लिया? 5 ओड डेज आया तो इसको अंतिम में ही क्यों लिया, प्रथम में क्यों नहीं लिया? तो ये देखो, पूरा होने पे तो 5 ओड डेज मिले। क्या एक शुरुआत होते ही 5 ओड डेज थोड़ी आ गया था? 1 से 100 तक कंप्लीट करते हैं, 1 से 100 तक की पूरी गणना करते हैं, तभी तो अपने पास में 5 ओड डेज आते हैं ना। तो कंप्लीट कर रहे हैं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं मतलब पूरा कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं, इसको हम अंत तक लेकर जा रहे हैं। तो अंतिम चरण तक की गणना की है, इसलिए 5 जो ओड डेज आया है वह इस शताब्दी के अंत होने पर आया है, वह इस शताब्दी के अंतिम होने पर आया है। इसलिए ये जो है ये आपके पास में लास्ट डेज बता रहे हैं, अंतिम दिन बता रहे हैं किसी शताब्दी वर्ष के। तो किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो सकता है। इनके अलावा हमारे पास में जो वार बच गए वह हैं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते। देखो, यही बात मैंने आपको यहां समझाई है। किसी शताब्दी वर्ष के लिए अंतिम दिन शुक्रवार या बुधवार या सोमवार या रविवार हो सकते हैं, लेकिन किसी भी शताब्दी वर्ष के लिए अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार या शनिवार नहीं हो सकते। कैसे प्रश्न बनेंगे उसकी भी बात करेंगे। प्रथम दिन जरा और देख लीजिए आप। अब तो आप प्रथम दिन बता ही सकते हो। इन अंतिम दिनों में एक एक प्लस करोगे तो आगे आने वाली शताब्दी के लिए वह प्रथम दिन होगा, क्योंकि कोई शताब्दी यहां पूरी हुई है तो फिर नई शताब्दी तो प्रारंभ होगी ना, और नई शताब्दी जिस वार से प्रारंभ हो रही है वह उस शताब्दी का क्या है, प्रथम दिन है। तो अगर किसी शताब्दी का अंतिम वार शुक्रवार होगा तो अगली शताब्दी का प्रथम वार एक प्लस करने पे आ जाएगा आपके पास क्या, शनिवार। ऐसे ही यदि कोई शताब्दी आपके पास में बुधवार को पूरी हो गई तो उसका बुधवार को शताब्दी आपकी समाप्त हो गई है, तो यहां तो वह शताब्दी बुधवार को कंप्लीट हो गई है। अब आप एक आगे चलते ही नई शताब्दी आएगी और वह उस शताब्दी का क्या होगा, प्रथम दिन होगा। तो बुधवार किसी का अंतिम दिन हो सकता है, तो इसमें एक जोड़ूंगा, गुरुवार किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। सोमवार किसी का अंतिम दिन हो सकता है, तो इसमें एक प्लस करूंगा, मंगलवार किसी ना किसी का प्रथम दिन होगा। और रविवार किसी का अंतिम दिन है, तो इससे आगे जो शताब्दी आएगी इसमें मैं एक प्लस कर रहा हूं, वह उसमें प्रथम दिन होगा। तो प्यारे बच्चों, किसी शताब्दी वर्ष के लिए प्रथम दिन शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है और सोमवार हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। अब हम इस पॉइंट को कुछ ही समय में पूरा कर लेंगे और पार्ट 8 हमारा कंप्लीट होने पे है। तो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि किसी शताब्दी वर्ष का
प्रथम दिन शनिवार, गुरुवार, मंगलवार, सोमवार हो सकता है। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शनिवार, गुरुवार, मंगलवार, सोमवार हो सकता है। मतलब अगला नोट आप समझ गए मैं क्या बताने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, इन चार के अलावा तीन बचे कि नहीं बचे? अरे भाई, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन क्या हो सकते हैं? शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, सोमवार हो सकते हैं। इनके अलावा जो बच गए वह उस शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते। तो इनके अलावा बच क्या गया प्यारे बच्चों? तो इनके अलावा बच गया अपने पास में रविवार, बुधवार, शुक्रवार। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन रविवार, बुधवार, शुक्रवार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। ये बात मैंने आपको समझा। तो अब इन दो पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखना। यह इसका सारांश है। इसी बात पे इसके प्रश्न आते हैं और एक बहुत अच्छा टाइप है जो आगे तक आपके दिमाग में रहेगा। देखिए, किसी शताब्दी वर्ष के लिए अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार हो सकते हैं, लेकिन किसी शताब्दी वर्ष के लिए अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार या शनिवार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ध्यान से सुनना। ऐसे ही मैंने क्या बताया, शताब्दी वर्ष जो है, उस शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जो है शनिवार, गुरुवार, मंगलवार, सोमवार हो सकता है, लेकिन किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन रविवार, बुधवार, शुक्रवार नहीं हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछता हूं जिनका साथ साथ में आप सबको आंसर्स देना है। यह हमने टेबल बनाई थी, ये टेबल आप अपने नोट्स में अच्छे से बना के रखिएगा। विषम दिन के आधार पे हमने निकाला था। ये हमारा रिजल्ट है। शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार हो सकते हैं। इन चार के अलावा जो तीन बच गए वह उस शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते। इसी प्रकार शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शनिवार, गुरुवार, मंगलवार और सोमवार हो सकते हैं। इन चार के अलावा जो तीन बार बच गए वह प्रथम दिन नहीं हो सकते। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता आपसे? 130 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास तक। तो यहां देखिए आप, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। 131 नंबर का प्रश्न मैंने आपसे पूछा और मैंने आपको कहा किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? इसके बाद में किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, यह मैंने आपसे पूछा है कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, यह मैंने आपसे पूछा है। और यहां पर मान लीजिए मैंने ऑप्शन आपके पास लिख दिए। ये रखा मैंने रविवार भी रख दिया, मंगलवार सी ऑप्शन रख दिया, बुधवार और डी ऑप्शन आपका मैंने रख दिया रविवार, मंगलवार, बुधवार और मैंने रख दिया शुक्रवार। बताओ क्या आंसर आएगा? आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस भी प्रकार बैठे हैं, उसी वक्त आपका विचार सीधा आंसर पे आना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मैं आंसर बता रहा हूं। हो सकता है आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे होंगे, लेकिन किसी भी चीज को सीखने का यह सबसे अच्छा माध्यम होता है कि आपको ये लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये हमें सुन रहे हैं, हम इनके पास बैठे हैं या पास ये हमें बिल्कुल नजदीक से पढ़ा रहे हैं, और साथ में आपको आंसर्स देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। देखिए मैंने क्या समझाया,
शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शनिवार हो सकता है, तो शनिवार तो इसमें है नहीं, ना गुरुवार है, ना इसमें मंगलवार है, तो मंगलवार हो जाएगा। और देखो मैंने स्पष्ट आपको समझाया, थोड़ा सा याद कीजिए आप, कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन रविवार, बुधवार, शुक्रवार नहीं हो सकता। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन रविवार, बुधवार और शुक्रवार नहीं हो सकता। तो 131 नंबर का प्रश्न था, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, तो क्या हो सकता है? मंगलवार हो सकता है। किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन रविवार या बुधवार या शुक्रवार नहीं हो सकता। एक प्रश्न मैं आपसे और पूछता हूं, सभी बच्चे आंसर देने के लिए तैयार रहें। मैंने आपसे कहा किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, और फिर मैंने आपके पास में ऑप्शन लिख दिए। मैंने लिख दिया शनिवार, बी लिख दिया मैंने गुरुवार, सी लिख दिया मैंने मंगलवार, और डी नंबर ऑप्शन मैंने लिख दिया ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। प्रश्न समझिएगा, 132 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है और मैंने आपको कहा किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन तो शनिवार भी हो सकता है, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन तो गुरुवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, क्योंकि हमने यही तो बात की है, किसी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन क्या हो सकते हैं, तो शनिवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है। यही तो बात की हमने। शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन क्या हो सकते हैं, तो शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन शनिवार, गुरुवार, मंगलवार हो सकते हैं। तो शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन शनिवार, गुरुवार, मंगलवार हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी सही हैं। तो ऐसे एग्जाम्स में आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका तो पता होना ही चाहिए, या इस प्रकार के क्वेश्चंस तो आपने कोई भी एग्जाम दिया तो देखा होगा, और मैं आपको हर प्रकार के पैटर्न से अवगत करवाता हुआ चलूंगा। मैं आपको प्रत्येक बात से अवगत करवाते हुए चलूंगा। ध्यान से सुनना और समझना। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं 133, और मैंने आपसे कहा 133 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है मैंने आपको कहा किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता, और इसके बाद मैंने आपके पास में ऑप्शन डाले कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा ऐसा वार है जो किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता। फिर आपके पास ऑप्शन डाल दिए, जैसे हमने आपको बोल दिया सोमवार, बी बोल दिया मंगलवार, सी बोल दिया बुधवार, और डी बोल दिया गुरुवार। तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे प्यारे बच्चों, आप ये देखोगे कि किसी शताब्दी वर्ष का आपको पूछा है प्रथम दिन नहीं हो सकता, तो आप बोलोगे शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार तो हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, इसके साथ में मंगलवार हो सकता है, इसके साथ में गुरुवार हो सकता है। तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या नहीं होता? तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन बुधवार नहीं होता। यही तो मैंने आपको समझाया था ना कि किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या नहीं हो सकता? रविवार, बुधवार या शुक्रवार नहीं हो सकता। किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या नहीं हो सकता? तो किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जो है वह रविवार नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता और शुक्रवार नहीं हो सकता। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर ऑप्शन में रविवार तो है ही नहीं, रविवार नहीं हो सकता और रविवार है भी नहीं, शुक्रवार नहीं हो सकता तो शुक्रवार है भी नहीं। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, देखो बुधवार नहीं हो सकता, यहां पे बुधवार लिख रखा है। आपसे ये नहीं पूछा है कि भाई कौन सा होगा, आपको बोला कि ऐसा कौन सा वार है जो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता, तो बुधवार है। तो आपका आंसर क्या हो गया? बुधवार। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूं, ध्यान से बने रहिए आप मेरे साथ में, अभी कुछ ही समय में पूरा हो जाएगा और निरंतर आप लास्ट तक साथ बने रहें। और कैसा समझ में आ रहा है, जो भी आपका फीडबैक है वो निरंतर चलता रहे। और सबसे आवश्यक ये है कि
कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप जरूर दें और वो कमेंट बॉक्स में दें, जिससे आपका आप बिलीव डेवलप होगा। विश्वास का बढ़ना बहुत जरूरी है, आपका आत्मविश्वास बढ़ना जरूरी है। ध्यान से सुनना और समझना। मैंने आपको कहा किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, अब लैंग्वेज अलग अलग प्रकार से कैसे भी बना के दे सकता है। अंतिम दिन निम्न में से नहीं होगा, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से नहीं होगा। यह आपसे पूछा है कि भाई किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से नहीं होगा, कि कौन सा ऐसा वार है जो है उस शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप तैयार रहिए आंसर के लिए। अंतिम दिन नहीं होगा, और मैंने आपसे कहा रविवार, सोमवार, मंगलवार, और मैंने आपको कहा बुधवार। किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से नहीं होगा, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से नहीं होगा। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सही तरीके से आंसर देते रहते हो, आप बिल्कुल सही जवाब देते हो। और आप, मैं देख रहा हूं निरंतर रूप से कि एक निश्चित संख्या के जो बच्चे हैं वो निरंतर बने हुए हैं, इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसकी दिशा बहुत ही अच्छी है। क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि आप कितने लोगों को पढ़ाते हैं, आवश्यक यह है कि आपके साथ निरंतर कितने लोग जुड़े हुए हैं। अगर पहले दिन हमारे पास में 500 बच्चे जुड़ जाएं और उसके बाद उनकी संख्या 50 हो जाए तो गलत है। अब अपने पास में निरंतर रूप से लाइव रहकर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। और आप लोग निरंतर पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा। देखिए, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है, मैंने आपको समझाया है कि किसी भी शताब्दी वर्ष के लिए अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता, मंगलवार नहीं हो सकता, गुरुवार नहीं हो सकता, शनिवार नहीं हो सकता। यही चीज मैंने आपको बताई है क्या प्यारे बच्चों? यही मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है क्या? तो किसी शताब्दी वर्ष के लिए अंतिम दिन है, शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। लेकिन हमें तो ये पूछा है ना कि किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं होगा, तो ऐसा कौन सा है जो है उस शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता? तो मंगलवार नहीं हो सकता, यह आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसके बाद आप देखोगे रविवार, तो रविवार किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। क्योंकि हमें पूछा निम्न में से कौन सा ऐसा है जो उसका अंतिम दिन नहीं होगा। किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं होगा? अंतिम दिन निम्न में से नहीं होगा, कि ऐसा कौन सा वार है जो उसका अंतिम नहीं हो सकता। तो रविवार तो हो सकता है, सोमवार तो हो सकता है, बुधवार तो हो सकता है, तो कौन सा नहीं होगा? मंगलवार नहीं होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा रहा हूं, बने रहिए आप निरंतर मेरे साथ। मैंने आपको कहा किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से हो सकता है। किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से हो सकता है। बने रहिए अभी मेरे साथ आप। जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको मैं सार सहित, सारांश के साथ आपको 2 से 3 मिनट में एक बार फिर इसका मूल सार बताऊंगा, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहिए। देखिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से हो सकता है, कि कौन सा ऐसा है जो है उस शताब्दी वर्ष का आपके पास में अंतिम दिन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन लिखवाऊंगा, और ऑप्शन लिखवाने के साथ ही आप जहां पर भी बैठे हैं आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए। तो मैंने ऑप्शन आपके पास में लिखा। देखिए, फिर ध्यान देना, मैं पूछ रहा हूं निम्न में से हो सकता है, कि आपको वो बताना है जो उसका
हो सकता है? मैंने कहा सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार नहीं हो सकता, गुरुवार नहीं हो सकता, शनिवार नहीं हो सकता। देखो ये बात मैंने आपको समझाई है, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार नहीं हो सकता। किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार नहीं हो सकता, सोमवार हो सकता है। क्या क्या हो सकते हैं? होने को तो आपको पता ही है कि किसी भी शताब्दी वर्ष के लिए अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार हो सकते हैं। हमें बोला कौन सा हो सकता है, तो बाकी तो ऑप्शन में दिए नहीं, सोमवार दे रखा है, तो सोमवार किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से हो सकता है। तो निम्न में से कौन सा अंतिम दिन हो सकता है? वह आपका आंसर क्या आ गया? सोमवार। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। आप निरंतर रूप से मेरी बात को समझ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे हमारी मेहनत को भी दम मिलता है कि आप सोचें कि भाई ऐसा क्या हुआ कि हमें बार बार धन्यवाद बोल रहे हैं, तो ये कौन सा नया पैटर्न आया है। धन्यवाद की ये ज़रूरी इसलिए है, कोई व्यक्ति जब मेहनत करता है उसकी मेहनत का उसे वर्क मिल जाए, क्योंकि इससे जाहिर सी बात आप आराम से एग्जाम निकाल पाएंगे, और एग्जाम निकाल पाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी छोटे अंश मात्र के रूप में भी आप ये सोचेंगे कि भाई उन व्यक्तियों का सहयोग हमारे साथ में रहा था, या कुछ सहयोग, जैसा भी सहयोग रहा था उससे आप हमारे प्रति और मान सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। और किसी भी व्यक्ति का जो उद्देश्य है वह यही होता है कि वह निरंतर रूप से अच्छा मान सम्मान पाए। मान सम्मान से बढ़ के इस दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है, एक ही सबसे बढ़िया पॉइंट होता है, वह होता है आपके लिए मान और सम्मान। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनना और समझना। देखिए, आज हमने कैलेंडर टॉपिक का डे 25 कंप्लीट किया है और यह कैलेंडर का 8वां पार्ट पूरा किया है। ये पार्ट था शताब्दी वर्ष के लिए प्रथम व अंतिम दिन। इस पार्ट में हमने ये देखा है दिन हो सकते हैं और कौन से किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। देखिए, कैलेंडर के डे 25 में पार्ट 8 हमने पूरा किया है, जहां हम शताब्दी वर्ष के लिए प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, और किसी शताब्दी वर्ष के लिए कौन से अंतिम दिन हो सकते हैं और कौन से अंतिम दिन नहीं हो सकते, और इन पे कैसे प्रश्न बनते हैं, ये हमने बात की है। इसकी शुरुआत मैंने आपको यहाँ से करवाई थी कि प्रथम 100 वर्ष के लिए विषम दिन क्या होंगे। तो यहाँ 76 सामान्य वर्ष थे, 24 लीप वर्ष थे। एक सामान्य वर्ष के लिए विषम दिन 1, तो 76 के लिए 76। एक लीप वर्ष के लिए विषम दिन 2, तो 24 के लिए 48। टोटल 124 हुए थे, उसमें 7 का भाग दिया था तो 5 आया था। तो प्रथम 100 वर्ष के लिए विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 5 होती है। यह मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको कहा 1 से 100 तक, 101 से 200 तक, 201 से 300 तक, 301 से 400 तक ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। तो 1 से 100 तक 76 सामान्य वर्ष, 24 लीप वर्ष। 101 से 200 तक 76 सामान्य वर्ष, 24 लीप वर्ष। 201 से 300 तक 76 सामान्य वर्ष, 24 लीप वर्ष। 301 से 400 तक 75 तो क्या होते हैं? सामान्य वर्ष, और 25 क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। कोई वर्ष सामान्य है या लीप है, इसके लिए 4 का भाग देके देखते हैं। और शताब्दी सामान्य है या लीप है, शताब्दी मतलब जिसके लास्ट में 00 आता है, इसके लिए भाग किसका देखा जाता है? 400 का। यह मैंने आपको समझाया था। इसके बाद मैंने आपको यह बताया कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक ऑड डेज 5, 101 से 200 तक ऑड डेज 5, 201 से 300 तक ऑड डेज 5, 301 से 400 तक ऑड डेज 6। लेकिन इन्हीं को कंबाइंड करके बनाते जाओ आप। 1 से 100 तक तो ऑड डेज 5 है, 1 से 200 तक, 1 से 200 तक विषम दिनों की संख्या 3 होती है। 1 से 300 तक विषम दिनों की संख्या 1 होती है। 1 से 400 तक विषम दिनों की संख्या 0 होती है। इसी टेबल को हमने आगे काम में लिया। 1 से 100 तक विषम दिनों की संख्या 5, 1 से 200 तक विषम दिनों की संख्या 3, 1 से 300 तक विषम दिनों की संख्या 1, 1 से 400 तक विषम दिनों की संख्या 0। इसका मतलब किसी शताब्दी वर्ष का
अंतिम दिन है वह शुक्रवार, बुधवार, सोमवार व रविवार हो सकता है। किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार व रविवार हो सकता है। बाकी जो 3 वार बच गए, क्योंकि टोटल वार कितने होते हैं? 7 होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। तो जो 3 बच गए वह उस शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते। इनमें एक एक प्लस किया तो ये अगर किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन है तो इनमें एक एक प्लस करते ही जो आएगा वह अगले शताब्दी वर्ष का क्या होगा? प्रथम दिन। तो एक एक प्लस किया, सब में एक एक बढ़ाया तो हमें पता लगा कि किसी शताब्दी वर्ष के लिए प्रथम दिन जो है वह शनिवार, गुरुवार, मंगलवार व सोमवार हो सकता है। इन 4 वार के अलावा जो बच गए वह उस शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते। ये मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। नोट डाल के इसको लिख लीजिए, नोट साथ में बनाते रहिए। 4 बातें हमने की। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शनिवार, गुरुवार, मंगलवार, सोमवार हो सकता है, लेकिन शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन रविवार, बुधवार, शुक्रवार नहीं हो सकते हैं। मैंने आपको समझाया किसी शताब्दी वर्ष के लिए अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार हो सकते हैं, लेकिन शताब्दी वर्ष के लिए अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार नहीं हो सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर क्या था? मंगलवार। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, तो इसमें अपना आंसर था ऑल ऑफ दीज। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शनिवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है। इसके बाद मैंने आपको समझाया किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, बाकी ये हो सकते हैं। किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन निम्न में से नहीं होंगे, तो ये जो वार हैं ये तो हो सकते हैं। कौन सा नहीं हो सकता? मंगलवार नहीं हो सकता। और अंतिम क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है? सोमवार हो सकता है। किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार या शनिवार नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे कैलेंडर के पार्ट 9 में। अब हम मिलेंगे कैलेंडर के पार्ट 9 में, और कैलेंडर के लिए जो क्लास होगी, कैलेंडर के लिए जो अपना क्लास होगा, तो कैलेंडर के लिए तो अपना वो क्लास 26वां होगा। कैलेंडर के लिए वह अपना 26वां क्लास होगा। तो अब हम कैलेंडर के 26वें क्लास में मिलेंगे, वह पार्ट 09 के पहले क्लास में मिलेंगे। तो अब नए पार्ट 9 के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। कैलेंडर का पार्ट नंबर 9 अगली क्लास में होगा, और पार्ट 9 की तो पहली क्लास होगी, पार्ट 9 की तो क्लास फर्स्ट होगी, लेकिन कैलेंडर का 26वां क्लास होगा। 8 पार्ट हम पूरे कर चुके हैं, 9वें पार्ट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे अलविदा। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड, विजय माइंड।